हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और रिएक्शन वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम चेक करने वाले हैं डिस्टर्बिंग वीडियोस और डिस्टर्बिंग स्टोरीज को रेडिट की। रेडिट पता नहीं तुम में से कितने लोग चलाते हैं कितने नहीं चलाते, बट रेडिट के चलाने के बहुत सारे फायदे भी है भाई। वहाँ पे ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ का आंसर मिल जाता है जो तुम ढूंढ रहे हो, और लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे होते हैं। वो वैसे तो ज़्यादातर वहाँ पे वो चीज़ें मिलती है जो कहीं नहीं मिलती, तो हम वही चेकआउट करने वाले हैं। ये मुझे वीडियो मिली है, ये सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है ऑब्वियसली। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ये वाली वीडियो भी लाइक करना जिसकी ओरिजिनल है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर, चलो। रेडिट एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, भले ही वो फाइनेंशियल हो, भले ही वो टेक्निकल हो, और भले ही वो कोई मर्डर मिस्ट्री हो। यहाँ पर तुम्हें A to Z चीजों का आंसर मिल सकता है। बट कभी कभार इसी रेडिट पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग चीजें, कभी कभार इसी खुद का पैर काट के खा लिया और मोटरसाइकिल। अबे भाई, ये कैसे क्रीपी बंदे। उसका पैर वो बाइक से एक्सीडेंट हुआ उसका, और डॉक्टर से उसने बोला साइन करके कि भाई मुझे वापस दे दो मेरा कटा हुआ पैर। रेडिट पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एंड डिस्गस्टिंग चीजें पोस्ट की जाती हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उन्हीं सारी मेस्ड अप चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। तो वजाइना बीकन रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग, नोटोरियस एंड बिजार कहानियों में से एक है। सो हुआ यह था कि एक बार एक लड़की ने रेडिट पर पोस्ट किया था क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब चीज निकली थी एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तो उसने डिसाइड किया कि वो रेडिट से पूछेगी, और तो और उस लड़की ने उस चीज की फोटोज भी अपलोड की थी वहां पर। ये तो अक्सर होता है भाई, वहां पे नॉर्मली अजीब चीज थी। मैं डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बट समझ जाओ कि ये किसी मीट का टुकड़ा लग रहा है। एंड उस पोस्ट के अंदर लड़की ये भी बताती है कि उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उससे पहले लगा कि ये कोई मिसकैरेज का नतीजा है और या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स का कोई टिश्यू है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई इंडोमटेरियल टिश्यू का एक लार्ज पीस है जो कि कॉमन है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। लेकिन ये कहानी ट्रूली डिस्गस्टिंग तब बनना स्टार्ट होती है जब कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग उस चीज को एज अ बीकन रेफर करने लगते हैं, जैसे कि ये कोई बीकन है, वजाइना बीकन, समझ रहे हो। एंड उससे भी ज्यादा फक्ड अप चीज पता है क्या है? वो उस चीज को किसी बीकन की तरह पका कर देखना चाहती है कि आखिर वो दिखता एंड टेस्ट कैसा करता है। एंड वो ऐसा करती भी है, वो उस चीज को पकाती है लेकिन वो उस चीज को खाती नहीं है, क्योंकि पकाते वक्त उस चीज के अंदर से एक बहुत ही गंदा झाग निकल रहा है। तो वो डिसाइड करती है कि वो उसे खाएगी नहीं, लेकिन वो ये बताती है कि उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा कमाल की आ रही थी, एग्जैक्टली बीकन की तरह। नाउ इमेजिन करो कि जो तुम जिंदगी जी रहे हो, जो तुम जिंदगी जीते आए हो, वो बस तुम्हारे दिमाग का एक वहम है। एक दिन तुम्हारी आंख खुलती है एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि ये सब बस एक सपना था और कुछ भी नहीं। ये मुझे लगता है ये सबकी फैंटेसी वाली है, नहीं है? ऐसा ही कुछ हुआ था एक रेडिटर के साथ। सो बात दरअसल 2012 की है, जहां पर रेडिट के एक थ्रेड के नीचे एक रेडिटर अपनी कहानी शेयर करता है। एंड वो कहानी इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग थी कि सबका दिमाग फट गया कि आखिर उन्होंने क्या पढ़ लिया। सो उस कहानी के अंदर वो रेडिटर बताता है कि कैसा उसका एक बार कॉलेज में झगड़ा हो गया था एंड उसी के चक्कर में उसके सर पर चोट लग गई थी एंड वो बेहोश हो गया था। एंड जब वो बेहोश हुआ था, उन्हीं कुछ मिनटों के अंदर उसने अपनी 10 साल की एक दूसरी जिंदगी जी ली थी, जहाँ पर उसके पास एक सुंदर बीवी थी, 2 बच्चे थे एंड एक बहुत ही अच्छी नौकरी थी। एंड वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा था। लेकिन एक दिन वो नोटिस करता है कि उसके लिविंग रूम के अंदर एक लैंप रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, बिकॉज वो लैंप उसे धुंधला नजर आ रहा था एंड बाकी सारी चीजें उसे एकदम क्लियर नजर आ रही थी। तो इस चीज की वजह से वो पूरा दिन बैठकर उसी लैंप को घूरने लगता है। इंसेप्शन। से बात नहीं करता है, अपने बच्चों से बात नहीं करता है और ना ही अपने काम पर जाता है। वो सिर्फ एक ही चीज करता था, वो था उस लैंप को घूरना। देन वो नोटिस करने लगता है कि उसे बहुत सारे लोगों की चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज आ रही है। एंड देन एक दिन उसकी आंख खुलती है एंड वो नोटिस करता है कि वो एक मैदान में है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसे घेर रखा है एंड उसके सर पर एक बहुत ही गहरी चोट लगी है। एंड जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि जो वो लैम था, जो उसकी बीवी थी, जो बच्चे थे एंड जो 10 साल की जिंदगी वो जी रहा था, वो सब उसके दिमाग का एक वहम था और कुछ भी नहीं। तो जब उसे ये चीज पता चलती है तो वो 3 साल तक डिप्रेशन में रहता है। सो जब ये कहानी उसने रेडिट पर शेयर की तो सब लोग को ये चीज बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। इस कहानी को बहुत ही ज्यादा अपवोर्ड्स मिले एंड ये रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहानियों में से एक बन गई। आई मीन इमेजिन करो कि तुमने अपनी जिंदगी में, मतलब ये तो मुझे लगता है अक्सर कोमा में होता ही होगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं। भाई वीडियोस तो बहुत लंबी है यार। सब कुछ हासिल कर लिया है जो जो तुम्हें चाहिए था, ओनली टू रियलाइज कि वो बस एक सपना था। डैम। सो अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड अचानक तुम्हें एक लैंप ब्लरी नजर आ रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारा कुछ ब्लरी नजर नहीं आता। हम थोड़े ना स्पाइडरमैन है। इस एंट्री को एक्सप्लेन करूँ, तुम में से जो भी एनिमल लवर्स हैं या फिर जिन्हें स्पेशली डॉग बहुत ज्यादा प्यारे हैं तो तुम लोग ये एंट्री मत देखना, बिकॉज इसके अंदर एनिमल अब्यूज मेंशन किया गया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रखा है, तुम अपने हिसाब से नेक्स्ट एंट्री में जा सकते हो। एनीवेज अगर बात करें इस एंट्री की, सो बात दरअसल 2012 की है जहाँ पर r/ask Reddit पर एक आदमी अपने डॉग कॉल्बी के लिए एक पोस्ट करता है। आई मीन इस पोस्ट का जो टाइटल होता है वही बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होता है, जहाँ पर वो लिखा होता है कि आई थिंक माई टीनेज बॉय मे हैव सोडोमाइज्ड आवर डॉग, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, हेल्प मी रेडिट। एंड इस पोस्ट के अंदर जो कहानी वो बताता है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होती है। इस पोस्ट के अंदर वो बताता है कि कैसे उसका एक डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड अजीब बिहेव कर रहा है एंड उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो अपने डॉग को एक जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है एंड वो डॉक्टर उसको बताता है कि उसके पेट को किसी ने सोडोमाइज किया है, मतलब उसके अंदर पीछे से चीजें डालने की कोशिश की है। सो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसको पहले लगता है कि उसके नेबर्स ने किया होगा, लेकिन उसे बाद में एक टेरिबल फीलिंग आती है कि हो सकता है उसके खुद के बेटे ने ही उसके डॉग के साथ ये सारी चीजें की हैं। तो वो पैनिक में अपने बेटे के रूम में जाता है, वहां सब कुछ चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो अपने बेटे की सर्च हिस्ट्री चेक करता है तो वहां पर उसे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज मिलते हैं जो उसका बेटा अपेरेंटली एंजॉय करता है देखने के लिए, जहाँ पर एनिमल्स के साथ। देन जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछता है तो उसका बेटा तुरंत ही एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने दरअसल एक ब्रश का यूज किया था एंड अपनी उंगलियों का यूज किया था। लेकिन वो थोड़ी देर बाद रुक गया था डर के मारे। तो फादर डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को थेरेपी दिलवाएगा ताकि चीजें और ना बढ़ जाए एंड होपफुली ये सारी चीजें रुक जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज 2 महीने बाद उसका बेटा वापस से सेम चीज करता है। वो आदमी वापस से पोस्ट डालता है कि उसके बेटे ने फिर से उनके डॉग को सोडोमाइज किया है एंड वो रेडिट से हेल्प मांग रहा होता है। इस बार वो बताता है कि दोनों गार्डन में खेल रहे थे, जहाँ पर वो देखता है कि उसका लड़का उनके डॉग को मोलेस्ट कर रहा है खेलते वक्त। एंड इस बार वो पोस्ट के अंदर ये भी लिखता है कि वो अपनी वाइफ को ये सारी चीजें बताने वाला है। जिसके बाद वो इस पोस्ट के अंदर एडिट कर अपडेट करता है कि जब उसने अपनी वाइफ को ये सारी चीजें बताई तो उसकी वाइफ ये सारी चीजें मानने पे बिलीव ही नहीं कर रही थी। उल्टा उनके बीच में बहुत सारे झगड़े हो गए एक डॉग को लेकर। उसकी बीवी घर छोड़कर अपनी बहन के साथ रहने लग गई एंड उसका बेटा भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया। एंड वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फीलिंग हो रही है, मैं बहुत ज्यादा बियर पी रहा हूँ टेंशन के मारे। जिसके बाद आगे जाकर ये आदमी वापस से एक तीसरा पोस्ट करता है रेडिट पर कि उसकी बीवी उल्टा उस पर झगड़ा कर रही है एंड वो बिल्कुल ही नहीं मान रही कि उसके बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा। उल्टा वो अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही है कि तुमने ही डॉग के साथ ऐसा किया होगा और तुम अपने बच्चे पर ये सारी चीजें थोप रहे हो। इसकी वजह से वो लोग का डिवोर्स हो जाता है एंड उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर एंड साथ ही में डॉग को भी अपने साथ लेकर चली जाती है एंड इस आदमी को बहुत सारा टेंशन होने लगती है बिकॉज अब डॉग उसके बेटे के साथ एक घर में रहता है। लेकिन आगे जाकर जब ये आदमी एक चौथा पोस्ट डालता है तो उसके अंदर थोड़ी सी गुड न्यूज होती है, जहाँ पर एक दिन अचानक उसकी बीवी उसको फोन करती है ये कहते हुए कि डॉग ने उसके बेटे को काट लिया है। देन फादर ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज कॉल्बी एक बहुत ज्यादा शांत डॉग है। सो इसका मतलब एक ही है कि लड़के ने वापस से डॉग को सोडोमाइज करने का ट्राई किया था। उसके बाद वो अपने घर पर जाता है डॉग को लेने के लिए एंड वहां पर जाने के बाद उसकी वाइफ उससे सॉरी बोलती रहती है एंड माफी की भीख मांगती रहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया था,
लाइक दैट। लेकिन फादर डिसाइड करता है कि वो डॉग के साथ अलग से रहेगा ताकि वापस से इस डॉग को कुछ ना हो जाए। जिसके बाद काफी टाइम तक और कोई भी अपडेट वहां पर नहीं मिलती है। जिसके बाद 2018 में एक कमेंट आता है जहां पर बताया जाता है कि कॉल्बी जो डॉग था वो दरअसल नेचुरल कॉजेस की वजह से अब मर चुका है एंड अब फादर एंड उसका बेटा थोड़ा अच्छे तरीके से रहते हैं एंड उनकी रिलेशनशिप थोड़ी ज्यादा बेहतर हो गई है कंपेयर टू 2012, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा सुधर गया है एंड अभी वो उन सारी चीजों में उतना मेरे को नहीं लगता भाई कि ऐसे लोग ना कभी सुधरते होंगे। मतलब बचपन में जब ये सब चीजें करने लग जाते हैं लोग, भाई मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल भी आगे जाके, मुझे लगता है आगे जाके और ज्यादा करने की उनमें मन में इच्छा आती होगी कि हम ऐसा बचपन में करते थे तो अब और कर सकते हैं। नहीं है। एंड अगर बात करें वाइफ की तो अब ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं एंड अभी वाइफ को थेरेपी लेनी पड़ी थी बिकॉज उसका जॉब भी छूट गया था। एंड अगर बात करें फादर की तो उसने अभी एक दूसरी शादी कर ली है जहां पर वो एक डिफरेंट औरत के साथ बहुत ज्यादा खुश है एंड उसके साथ एक लड़का भी है उसका। सही बात है भाई। वो मुझे नहीं पता कि ये वाली कहानी सच है या फिर झूठ है, बट जो भी हो ये कहानी ट्रूली काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। हुआ ये था कि r/offmychest नाम के एक रेडिटर ने अपनी कहानी शेयर की थी जहां पर वो बताती हैं कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे जहर देने की कोशिश की थी। पोस्ट स्टार्ट होता है जहां पर वो अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप को वहां पर एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि कैसे उसे जॉब करने के लिए शहर से बाहर जाना है बट उसकी मम्मी उसे घर पर ही बांध कर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो बाहर जाकर जॉब करे एंड इस चीज को लेकर उनके आए दिन झगड़े होते रहते थे। बट एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ देगी एंड वहीं पर जाकर रहने लग जाएगी। बट जाते वक्त उसकी मम्मी उसे फोर्स करती है कि वो कुछ स्पेसिफिक खाने की चीजें अपने साथ ले जाए। कुछ नूडल्स के पैकेट्स थे जो उसकी मम्मी बार बार बोल रही थी कि वो अपने साथ ले जाए खाने के लिए। तो वो मान लेती है ये बात एंड उन पैकेट्स को लेकर अपनी नई जगह पर शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट हो जाने के बाद जब वो उन पैकेट्स को खोलकर खाने लगती है तो उस चीज के बाद उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आती है। उसे बहुत ही ज्यादा थकावट होती है, उसका सर चकराने लगता है एंड उसे सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड वो नोटिस करती है कि जब भी वो उन नूडल्स को खाती है उसके साथ तभी ही ऐसा होता है। उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड ऊपर से बार बार उसकी मम्मी फोन कर पूछती रहती थी कि क्या तुमने अपने नूडल्स खाए, क्या तुमने अपने नूडल्स खाए। इसकी वजह से उसे और ज्यादा शक होने लगता है। ऑनलाइन चेक करती है तो उसे सिम्टम्स साइनाइड पॉइजनिंग के मिलते हैं। साइनाइड मिला कर दिया था। ये चीज को कंफर्म करने के लिए वो एक साइनाइड टेस्टिंग किट मंगाती है एंड जब वो उसे टेस्ट करती है तो श्योरली वो एकदम पॉजिटिव निकलता है। तो उसे बिल्कुल ही साइनाइड से तो इंस्टेंट डेथ होती है ना, जहां तक मुझे पता है। नहीं, कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या उसकी मम्मी उसे सच में मारना चाहती है इस चीज की वजह से कि वो कहीं पर जॉब करने के लिए आई है। तो जब ये चीज वो रेडिट पर शेयर करती है तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि वो पुलिस कंप्लेंट करे जाकर। बट जब वो कंप्लेंट करती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्योंकि पैकेट्स खुले हुए हैं हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि तुम्हारी मम्मी ने ही इसके अंदर जहर मिलाया है। आगे जाकर वो अपनी फैमिली से मिलना टोटली बंद कर दिया है रहती है एंड आगे जाकर और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो अगर तुम्हें जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका ओरिजिनल लिंक दे रखा है, तुम जाकर खुद चेकआउट कर सकते हो। ये जो कहानी है ये दरअसल एक r/askmeanything सबरेडिट से आई है जहाँ पर एक लड़का था जिसके एक एक्सीडेंट के चलते दोनों हाथ टूट गए थे एंड इसी वजह से इसका एंड उसकी मम्मी का एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होता है। आई गेस तुम में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये पोस्ट किस बारे में है एंड अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो क्या हो रहा है एडवाइस। बात दरअसल 2011 की है जहाँ पर एक 14 साल का लड़का आस्क मी एनीथिंग पर एक पोस्ट डालता है जहाँ पर वो बताता है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके चलते उसके दोनों हाथ कम्प्लीटली यूजलेस एंड क्योंकि वो दिन में 2 बार अपने शैंपेन की बॉटल को शेक करता था, समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड क्योंकि उसके दोनों हाथ अभी जाकर टोटली यूजलेस हो चुके हैं तो वो एक बार भी अपनी बॉटल को शेक नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ये कौन आपकी स्क्रिप्ट लग रही है पूरी एंड वो अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। तो समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में आगे वो बताता है कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे हेल्प करना स्टार्ट किया इस चीज में। स्टार्टिंग में ये दरअसल सिर्फ उसके मेडिकल क्लिनिकल हेल्प करने के लिए था ताकि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, बट धीरे धीरे आगे जाकर वो लोग एक्चुअली इस चीज को एंजॉय करने लगते हैं एंड उस चीज के चलते उसकी मम्मी का एंड उसका एक डिफरेंट रिलेशनशिप पैदा होने लगता है। What the fuck? एंड ये लगभग 3 साल तक चलता है जहाँ पर वो 17 साल का हो जाता है, बट ये चीज़ अभी रुकती नहीं है, उल्टा इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है इस चीज़ में। एंड वो ये भी बताता है कि उन्होंने एक बार किस करने का ट्राई किया था बट उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा
एंड वो लोग ने रोक दिया इस चीज को। एंड अभी जाकर वो लोग ने ये सारी चीजें रोक दी हैं एंड अभी वो लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अरे भाई तेरा फादर कहाँ है? जो उसके फादर थे वो एकदम ओके थे इस चीज से, उल्टा उसी ने अपनी बीवी को बोला था कि बेटे के साथ ये सारी चीजें करो। आई मीन व्हाट? सही में? So, ये वाली एंट्री रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोस्ट में से एक है, बिकॉज यहाँ पर एलिजेंटली एक अरे यार ये भाई ये गेम जो फुल फेस वाली होते चक्कर आने लग जाते हैं इनसे। में किए हुए मर्डर कन्फेस करता है। सो हुआ ये था कि 2016 में r/askreddit पर एक रेडिटर जिसने अपना अकाउंट अभी जाकर डिलीट कर दिया है, अपनी बचपन की एक ट्रॉमेटिक मेमोरी को कन्फेस कर। मेरे ख्याल से अब शायद अलाउड नहीं है ना ये सब चीज रेडिट पे डालना कि ऐसे मर्डर की स्टोरी डाल रहे हो तुम। 1980s के टाइम पर वो एंड उसके कुछ फ्रेंड्स एक बच्चे के साथ खेल रहे थे जिसे कुछ मेंटल इश्यूज थे, एंड जब वो लोग खेल रहे थे तो वो लड़का एक्सीडेंटली और या फिर ये लोग ने ही उससे धक्का दे दिया था जिसकी वजह से वो नीचे खाई में जाके गिर गया था। एंड देन अचानक वहां पर तूफान आने लग गया तो वो लोग वहां से भाग गए। वो लोग ने इस बारे में किसी को नहीं बताया बिकॉज वो लड़का मर चुका है। जिसके बाद कन्फेसर ये भी बताता है कि कैसे आने वाले सालों में उसे बुरे बुरे सपने आते थे इसी चीज के। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं पुलिस वाले आकर उसे पकड़ ना ले, अबे तो ये तो तू सब लाखों लोगों को पढ़ा रहा है, अब तो पकड़ेंगे ही। सो जब ये कन्फेशन वो रेडिट पर शेयर करता है तो बहुत सारे रेडिटर्स इस चीज को एक रियल मिसिंग केस से कनेक्ट करने लगते हैं बिकॉज जो उसने डिटेल्स दी थी वो काफी ज्यादा सिमिलर थी। सो रियल जो केस था वो था एक स्कॉट नाम के बच्चे का जो जून 8, 1988 के टाइम पर मिसिंग हो गया था। वो अपने घर से बाहर निकला था खेलने के लिए, लेकिन एक तूफान अचानक वहां पर आ जाता है जिसके बाद वो घर पर वापस नहीं आता है। बहुत सारे पुलिस वाले, हेलीकॉप्टर्स एंड इवन नेबर्स भी मदद करते हैं उसे ढूंढने के लिए, बट किसी को भी उसकी बॉडी नहीं मिलती है। एंड वो केस आज तक एक मिस्ट्री है कि आखिर उसकी बॉडी गई कहां पर। लेकिन रेडिटर्स नोटिस करते हैं कि दोनों केसेस की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। तो रेडिटर्स ये चीज पुलिस वालों को बताते हैं बट पुलिस वाले इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं। एंड जब ये चीज काफी ज्यादा फेमस होने लगती है तो जिसने ये कन्फेस किया था वो रेडिटर अपना अकाउंट डिलीट कर देता है जिसकी वजह से उसके सबका बढ़ने लगता है। एनीवेज ये केस आज तक एक मिस्ट्री है एंड शायद हमेशा एक मिस्ट्री ही बना रहेगा। मिस्ट्री कहाँ है पता तो चल गया। इस पोस्ट के बारे में डेफिनेटली सुना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो हुआ यह था कि एक बार एक रेडिटर ने अपनी बचपन की कहानी सुनाई थी जहाँ पर जब वो 8 साल का था तो उसकी एक आंटी उसके घर पर आई थी एंड उसकी आंटी ने उसकी मम्मी को लेकर एक जोक मारा था कि तेरी मम्मी को बाथरूम जाने के लिए कैंची लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है बाथरूम में। तो इस चीज को लेकर उसकी मम्मी एंड उसकी आंटी दोनों हंसने लगते हैं बट उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा अजीब जोक था। सो जब वो अपनी आंटी से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या था तो वो बताते कि कैसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कैंचियों का यूज करते थे उनके पूप्स को काटने के लिए, ठीक है, ताकि उनके छोटे छोटे टुकड़े। क्या कर रहा हूँ मैं ये हो जाए बिकॉज जो बड़े टुकड़े होते हैं वो चॉकलेट के अंदर फंस जाते हैं, उन्हें निकालना भाई क्या हो रहा है तो वो लोग कैंची से उसे काट के छोटा कर देते थे, उसकी वजह से वो आसानी से निकल जाते थे। भैंस की मैं क्या पढ़ के बता रहा हूँ। अब भाई तू क्या कर रहा है यार। उनका एक फैमिली ट्रेडिशन बन गया था क्योंकि उनके बाथरूम में हमेशा एक कैंची पड़ी होती थी। ये कहानी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है बट ऐसी एक और सिमिलर कहानी है जो काफी ज्यादा फेमस हुई थी जहाँ पर एक लड़का था जो बहुत ही लंबे लंबे पूप करता था एंड वो चाकू से उन्हें काट कर टॉयलेट में फ्लश करता था बिकॉज वो इतने बड़े टुकड़े होते थे कि वो फ्लश नहीं हो। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर तुम लोग बहुत ज्यादा मूड में हो एंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहते हो तो ये वाला पोस्ट डेफिनेटली मत देखना बिकॉज दिस इज ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग। सो ये कहानी दरअसल एक लड़के की है जिसकी गर्लफ्रेंड थोड़े टाइम के लिए उसके घर पर रहने के लिए आई थी एंड क्योंकि वो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड जवान हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कुछ प्राइवेट चीजें करने का। तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जबान से सेटिस्फाई कर रहा होता है बट वो नोटिस करता है कि उसे एक बहुत ही गंदी सी टेस्ट वहां से मिल रही होती है जो कि नॉर्मली नहीं होती है वहां पर। बट वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा ना लग जाए बट वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा था। इग्नोर करने के लिए वो अपने मुंह में एक जॉली रैंचल की चॉकलेट रख लेता है ताकि वो उस टेस्ट को सप्रेस कर पाए, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को जबान से करने लगता है बट गलती से वो उस चॉकलेट को उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर छोड़ देता है एंड तो डर के मारे वो उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है जबान से एंड अपनी उंगली से बट क्योंकि कमरे में पूरा अंधेरा था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिलता है वो चीज जो उसे लगता है कि चॉकलेट है एंड वो अपने मुंह में डाल लेता है बट वो चॉकलेट नहीं था। जो चीज उसने अपने मुंह में डाल लिया है, उसे चबा लिया, वो दरअसल चॉकलेट नहीं था, वो था नोजल ऑफ गायरिया था
जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, जहाँ पर लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में एक ब्लॉब सा बन जाता है। भाई उसने उस चीज को मुंह से खा लिया, मुंह में डाल लिया एंड उसे चबा भी लिया, जिसकी वजह से वो उसके मुंह में ही फट गया। एंड ये दरअसल इसलिए हुआ बिकॉज उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो दरअसल किसी और लड़के के साथ चीट कर रही थी एंड उस लड़के को दरअसल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था एंड इस वजह से इस लड़की को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है एंड उस चक्कर में बेचारा लड़का फंस गया। एंड इसी वजह से लड़के को इतना गंदा टेस्ट आ रहा था वहां से, बिकॉज इस लड़की को एसटीडी था बट इसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है भी, एंड इस चक्कर में बेचारा लड़का फंस गया यार। छी भाई साहब क्या हो रहा है। तो बात दरअसल 2016 की है। तो शुरुआत में पढ़ ली थी ना, जिसका नाम था इनक्रेडिबली शाइनी शार्ट, एक आस्क मी एनीथिंग सबरेडिट पर अपनी एक कहानी बताता है जहां पर उसका मोटरसाइकिल पर एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसका पैर इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि उसे पैर को काटना पड़ा था। बट बिफोर सर्जरी वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो अपना कटा हुआ पैर अपने साथ ले जा सकता है, एंड फॉर सम रीजन डॉक्टर इस चीज पे एग्री करता है। अलाउ करते हैं क्या डॉक्टर ये सब चीजें करने को? फ्रीज करके रखता है एंड थोड़े दिनों बाद वो अपने कटे हुए पैर के साथ एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने का डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपना पैर खाएगा। यस, दरअसल उसे अपने फ्रेंड्स के साथ किया हुआ एक जोक जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे कि आखिर एक इंसान का फ्लैश कैसा टेस्ट करता होगा, एंड क्योंकि अभी उनके पास एक लीगल ह्यूमन फ्लैश है तो वो लोग उसे पकाकर खा सकते हैं। तो अपने कुछ 11 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, जिसके अंदर से 10 आने के लिए एग्री कर देते हैं। एंड उन्हीं में से एक दोस्त दरअसल शेफ था, तो वो उस पैर में से एक बड़ा सा चंक काट कर उसे पकाता है सबके लिए, जिसके बाद सब लोग बैठ कर अपने दोस्त के पैर को खाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग उस चीज को निगलने में कामयाब हो गए थे एंड वो लोग के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा टफ था, चुई था एंड किसी बीफ की तरह टेस्ट कर रहा था। व्हाट द फक, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, बट इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो कुछ भी खाने को रेडी है। CUM कोकोनट वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्टिंग स्टोरीज में से एक है, जहां पर एक लड़का एक कोकोनट को प्रेग्नेंट करता है। सो बात दरअसल 2017 की है, जहां पर एक रेडिटर अपनी कहानी पोस्ट करता है, जहां पर वो बताता है कि 2009 में वो अपनी माँ के साथ मुसाबी में रह रहा था एंड उसकी मम्मी कोकोनट्स काफी ज्यादा बाय करती थी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था कोकोनट। एंड क्योंकि लड़का एक टीनेज बॉय था जो अभी जवान हुआ था एंड उसे थोड़ा रिसोर्सफुल होना था अपनी चीजों को लेकर, तो उसे पता चलता है एक दिन कि उसकी मम्मी हफ्तों के लिए बाहर जा रही है। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक कोकोनट का यूज करेगा। उसके बाद वो रेडिटर अपनी जिंदगी के 20 मिनट उस कोकोनट के अंदर छेद करने में लगाता है, जिसके बाद वो उसका यूज करता है। वो अपने बेड पर कोकोनट को रख कर हर दिन उसके अंदर ही करता है, एक हफ्ते तक, ठीक है। एंड द रीजन वो बार बार इसी कोकोनट को यूज कर रहा था वो इसलिए बिकॉज उसने लकीली एक बहुत ही परफेक्ट होल बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट था। आई मीन उम्मीद करता हूँ ना देख रहे हो वरना मैं मर जाऊंगा। सो हफ्तों तक ये सारी चीजें करने के बाद वो रेडिटर नोटिस करता है कि जहाँ पर उस कोकोनट को रखता है उसके बेड के नीचे वहाँ पर काफी सारी मक्खियां घूम रही हैं एंड एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। डेफिनेटली उस कोकोनट के अंदर से ही आ रही होगी, क्योंकि वहां पर उसने इतने सारे मटेरियल को जमा करके रखा हुआ है। सो वो डिसाइड करता है कि वो इस कोकोनट को एक और बार यूज करेगा एंड बाद में उसे फेंक देगा। और सम रीजन इस गधे के दिमाग में ये सब बातें नहीं आई कि द रीजन मक्खियां उस कोकोनट के आसपास इतनी मंडरा रही है वो इसलिए बिकॉज उन सारी मक्खियों ने उस कोकोनट के अंदर अंडे दे रखे हैं। बट वो इन सारी चीजों को टोटली इग्नोर कर अपने छोटे नवाब को कोकोनट के अंदर डाल देता है। बट बाद में उसे महसूस होने लगता है कि अंदर कुछ तो हिल रहा है। देन जब वो बाहर निकालता है तो नोटिस करता है कि कोकोनट के अंदर बहुत सारे मैगेट्स भरे हुए हैं एंड एक गंदा सा लिक्विड गिर रहा है बाहर एंड उसका ऑफ कोर्स उसके मटेरियल भी बाहर गिर रहे हैं। एंड वो देखता है कि वो सारे कीड़े उसके होल के अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं, तो डर के मारे चिल्लाने लगता है एंड कोकोनट को फेंक देता है, जिसकी वजह से कोकोनट के अंदर जितनी भी चीजें थी वो तुरंत ही बाहर गिर जाती है। बहुत कुछ गिरा होगा। ओके, सो ये जो है हमारी नेक्स्ट एंट्री का नाम है एंड ये भी सिमिलरली लग रहा है जैसे ये वाला एंट्री था, तो तुम समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है। सो ये वाला पोस्ट दरअसल r/askreddit से आया है, जहाँ पर 2012 में एक लड़का अपनी डिस्कस्टिंग कहानी सुनाता है, जहाँ पर r/askreddit पर किसी ने पूछा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम फेंकना चाहोगे, बिकॉज अगर वो चीज सबके सामने आ गई तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एंड इस क्वेश्चन जब तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, सबके सामने आ गए, फिर भी यार लोग डाल रहे हैं उसे, लाखों लोग पढ़ रहे हैं उसे, कोई ना कोई तो होगा ऐसा बंदा जो कॉमन होगा, म्यूचुअल होगा, जो उसे पढ़ के पहचान लेगा कि भाई ये तू ही है,
पर एक बंदे ने अपना कमेंट छोड़ा था जहां पर वो लिखता है कि कोट उसका कजन मर गया था जब वो लोग 17 साल के थे एंड उस टाइम पर उसकी फैमिली ने एक फ्यूनरल रखा था एंड उसका रिसेप्शन चल रहा था एंड उस मोमेंट पर वो अपने कजन ब्रदर के रूम में जाता है जहां से वो सारे पैसे ले लेता है एंड ऐसी चीजें भी चुरा लेता है जो उसके पेरेंट्स नोटिस नहीं करेंगे कि मिसिंग है एंड वो इस चीज को रिग्रेट नहीं करता है बट वो इस चीज को कभी भी एडमिट नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये पोस्ट काफी ज्यादा नॉर्मल था कि उसका भाई मर गया तो उसने उसके काफी सारे पैसे एंड सामान उसके रूम में जाकर ले लिए। बट इस पोस्ट के एंड में वो बंदा कुछ ऐसा लिखता है जिसे पढ़कर सब लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। वो लिखता है कि मैंने पैसे चुराए, सामान चुराए एंड ऑल्सो माई कम बॉक्स। What the fuck is that? तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे कि आखिर ये चीज क्या है, बिकॉज ऐसी चीज तुम किसी को बताना नहीं चाहोगे बट इस बंदे ने पूरे इंटरनेट के सामने ये सारी चीजें रख दी थी। तो सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये कम बॉक्स है क्या। तो वो सबको बताने लगता है एकदम डिटेल में। वो बताता है कि एग्जैक्टली वही है जो साउंड करता है। ये एक दरअसल शू का बॉक्स है जिसके अंदर रोज मैं अपना शैम्पेन का बॉटल शेक करता हूँ एंड वो इस सेम बॉक्स को 2-3 साल से यूज कर रहा है एंड अब इस बॉक्स के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में शैम्पेन का झाग जमा हो गया है। वो ये भी बोलता है कि इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है एंड उसने एक बार इसे जलाने का ट्राई किया था बट क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा अमाउंट में झाग भरा हुआ है तो ये इम्पॉसिबल हो गया इसे जलाना, ये बिल्कुल भी नहीं जलने वाला। एंड वो ये भी नोटिस करता है कि अगर हम लोग शैम्पेन की झाग को जलाएंगे तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मटेरियल है यार वो। दिया एंड वापस अपने घर में लेकर आ गया एंड बाद में उसके ऊपर स्प्रे मार दिया उसने ताकि उसमें से जो गंदी स्मेल आ रही है वो आना बंद हो जाए। एंड उस बॉक्स के अंदर काफी सारे पेपर के टुकड़े भी पड़े हुए हैं जो उसने यूज किए थे। आई मीन ये चीज अपने आप में वियर्ड है कि आखिर कोई एक जूते के बॉक्स का यूज करता है। आई मीन किया तो किया लेकिन भैंस की 2-3 साल से एक ही बॉक्स का यूज कर रहा है। व्हाट द फक यार। एंड उसमें से इतनी गंदी स्मेल भी आ रही है फिर भी उसे बाहर फेंकने की बजाय अपने घर के अंदर रखकर स्प्रे मार कर रखा हुआ ताकि उसमें से जो स्मेल आ रही है वो ना आए। कौन से लेवल के अरे भाई क्या हो रहा है। उन सारे बॉक्सेस के फोटोज भी अपलोड किए हैं जो कि मैं नहीं देखने वाला और ना ही दिखाने वाला हूँ। भाड़ में जाओ तुम लोग। तो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब चीज करने का मकसद क्या है। तो वो बोलता है कि कोई मकसद नहीं है, मैं दरअसल एक डिस्टर्ब इंडिविजुअल हूँ। मेरे पास एक नया बॉक्स का जूता था एंड मुझे एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं कर सकूँ। तो उसने एक बॉक्स एंड बाद में वो हर टाइम उसे यूज करने लगा। वो सोचता था कि उसे वो बाद में फेंक देगा बट उसने कभी नहीं फेंका एंड 2-3 साल ये चीज उसने प्लान नहीं की थी बट ये चीज अपने आप ही हो गई। एंड ऊपर से उसने आगे जाके अपडेट भी दिया था कि अभी उस बॉक्स के अंदर जिंदगी पैदा हो गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी चीजें उसके अंदर उगने लग गई है। आई थिंक मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। मैं आगे भाई हाँ भाई रुक जा। ये कहानी भी दरअसल r/askreddit से आई थी जहां पर किसी ने पूछा था कि quote doctors, nurses, redditors, what has been your most gory, disgusting and worst medical experience? So with a title like this you can smell from far away कि बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग चीजें यहाँ पर मेंशन होने वाली है। एंड उसी में से एक कमेंट था जिसे नाम दिया गया है Swarms of Dagobah, जहाँ पर एक नर्स अपनी कहानी बताता है। सो हुआ ये था कि इस पर्सन को रात के 2 बजे हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया था किसी वुमन की सर्जरी करने के लिए। एंड वहां पर जाने के बाद पता चला कि उस औरत को दरअसल पैरेलल एब्सेंस है, मतलब उसके बट होल के पास एक फोड़ी सा बन गया है जिसके अंदर बहुत ही गंदा लिक्विड भरा हुआ है एंड उसकी सर्जरी करके उस लिक्विड को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड आई नो कि ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग साउंड कर रहा है बट ट्रस्ट मी आगे ये कहानी और ज्यादा डिस्कस्टिंग होने वाली है। एंड वो पेशेंट दरअसल एक औरत थी जिसका वजन लगभग 314 पाउंड था एंड वो एक नेटिव अमेरिकन 157 किलो। ओ भाई वुमन थी जो कि इतनी ज्यादा मोटी थी कि जिस स्ट्रेचर पर वो उसे लेकर जा रहा था हॉस्पिटल में उस स्ट्रेचर के ऊपर भी वो फिट नहीं हो रही थी। वो औरत स्ट्रेचर पर बैठ भी नहीं पा रही थी बिकॉज उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था एंड वो काफी ज्यादा मोन भी कर रही थी उस चक्कर में। तो नर्स ने अपने आप को कन्विंस किया कि बेस्ट तरीका यही है कि वो इस औरत को फटाफट ऑपरेशन रूम तक ले जा पाए बिकॉज ये औरत दर्द में बहुत ज्यादा साइड बाय साइड हिल रही थी जिसकी वजह से ये चेयर से गिर जा रही थी। एंड जब वो लोग उसे टेबल पर लेटा रहे थे तब भी वो दर्द की वजह से बार बार घूम कर नीचे जमीन पर गिर जा रही थी। बट 10 मिनट तक लगातार स्ट्रगल करने के बाद वो लोग उसे फाइनली टेबल से बांध देते हैं। इसके बाद नर्स को ड्यूटी मिलती है उसके उस बट वाले एरिया को साफ करने का, टिश्यू से। नोटिस करता है कि वहां से वो लिक्विड लगातार टपक रहा है। ये दरअसल इसलिए हुआ था बिकॉज वो वहां पर ड्रग्स के इंजेक्शन लेती थी जिसकी वजह से गंदा सा लिक्विड वहां पर जम गया है एंड एक बड़ा सा फोड़ा वहां पर आ गया है। लेकिन जब वो नर्स एक इंजेक्शन के थ्रू उस लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस चक्कर
चक्कर में वो फोड़ा फट जाता है एंड उस फोड़े के अंदर से बाद में एक बहुत ही गंदा सा मिक्सचर निकलता है जिसके अंदर रॉटिंग फ्लैश एंड अजीब से मटेरियल भरे होते थे, तो बहुत ज्यादा स्पीड में बाहर निकलता है। एंड बाद में पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन था ये दरअसल और भी काफी ज्यादा गंदी तरीके से हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा फोड़ा लगभग 1 फुट गहरा था एंड पूरी तरीके से इस गंदे से लिक्विड 1 फुट कहाँ जाएगा? से भरा हुआ था। प्रेडिटर ने इस सीन को एक मूवी के सीन से कंपेयर किया है, जहां पर एक और मूवी है जिसके अंदर एक सीन है जहां पर सब लोग बहुत बुरी तरीके से वॉमिट करते हैं एंड अपेरेंटली वो सीन एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा था बट फ्रॉम द बैक। डॉक्टर्स ने यहाँ पर सारे सेफ्टी इक्विपमेंट पहन रखे थे बट स्टिल वो इस मिक्सचर से नहीं बच पा रहे थे बिकॉज वो लिक्विड 7 फुट दूर तक गिर रहा था एक दीवार पे एंड जितना डॉक्टर्स इस फोड़े को काट रहे थे उतना ही वो औरत इस लिक्विड को बाहर फेंक रही थी। आई मीन वो लिक्विड इतना ज्यादा था कि कुछ नर्सेस के जूते के अंदर वो लिक्विड जाने लग गया था एंड ऊपर से इस मिक्सचर का एक बहुत ही गंदा स्मेल था जिसकी वजह से एक नर्स ने तो अपने मास्क में ही वॉमिट कर दिया था एंड एक और नर्स तो उस रूम से ही बाहर भाग गई थी। इसके बाद एक गाढ़ा सा टुकड़ा उस औरत के अंदर से बाहर सर्जन्स के सामने। आई मीन बाप रे, इतना गंदा सीन होगा वो क्या। अच्छी यार। एंड एक और चीज, यूजुअली हॉस्पिटल्स में ऐसी चीजों को एंड ऐसी स्मेल्स को सप्रेस करने के लिए चीजें रखी होती हैं, तो नर्स भागकर उस चीज को लेने के लिए जाता है बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन वो चीज खत्म हो गई। मतलब इमेजिन वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है एंड एक गंदा सा लिक्विड वहाँ पर भरा हुआ है जो रॉटन फ्लैश पूप से भरा हुआ है एंड ऊपर से जो एक चीज तुम्हारी हेल्प कर सकती थी वो भी नहीं है एंड तुम्हें इस गंदी सी स्मेल को झेलते हुए इस औरत की जान बचानी पड़ेगी। एंड ऊपर से उस रूम के अंदर इतना ज्यादा वो लिक्विड भर गया था कि उस रेडिटर ने इस चीज को घोस्टबस्टर्स 2 के एक सीन से कंपेयर किया है जहां पर एक गंदा सा नाला बह रहा होता है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो रूम कैसा दिख रहा होगा। इतना कैसे निकल सकता भाई किसी में से? कहानी को ये नाम दिया गया है स्वॉर्म्स ऑफ डेगाबा बिकॉज जब वो सर्जन ये सर्जरी कर रहा था तो उसे लग रहा था कि वो एक नाले में बैठकर या फिर एक गटर में बैठकर वो सारी सर्जरीज को कर रहा है एंड इसलिए ये नाम दिया गया है इसे। बट सक्सेसफुली वो उस औरत की सर्जरी करने में लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज में, लकीली उस पूरी चीज को निकाल देता है, सारे डेड टिश्यूज को भी निकाल देता है और उस होल को सील कर उस औरत को रिकवरी वार्ड में भेज देता है। कितना सील करा होगा, 1 फुट का गड्ढा होगा। लेकिन लगभग 2 दिन लग जाते हैं इस रूम के अंदर से उस गंदी सी स्मेल को पूरी तरीके से निकालने के लिए। एंड इस पोस्ट के एकदम एंड में रेडिटर एक स्टेटमेंट छोड़ता है जहां पर वो लिखता है कि क्वोट, डोंट शूट IV ड्रग्स इनटू योर टेंट। या बेसिकली मैं एग्री करता हूँ, इंजेक्शन मत मारो पीछे। सो ये रेडिट की वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग स्टोरीज में से एक है। मुझे नहीं पता कि रियल है कि नहीं, बट बात दरअसल 2015 की है जहां पर r/askreddit पर ये मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा पेज जाता है जहां पर पूछा गया था कि अपनी जिंदगी के सबसे क्रीपीएस्ट एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो एक यूजर था जिसका नाम था बिंगबोंग1234, वो अपने बचपन की एक चिलिंग स्टोरी वहां पर शेयर करता है जहां पर वो एक अननोन पर्सन के बारे में बताता है जो उसकी जिंदगी में बार बार आकर सीटियां बजाता है। सो पहला इंसिडेंट हुआ था जब वो 8 साल का था, जब वो अपने डॉग के साथ एंड अपनी मम्मी के साथ लेट नाइट एक जंगल के स्वम्पी एरिया में वॉकिंग कर रहा था। देन उसकी मम्मी को एंड उसे एक बहुत ही स्ट्रेंज एंड बहुत ही अजीब सी सीटी बजाने की आवाज आती है एंड वो क्लियरली किसी की आवाज नहीं थी बल्कि किसी इंसान की थी। वो लोग को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था एंड उसकी मम्मी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो वो लोग फटाफट घर में वापस चले जाते हैं। हमारा स्टोरी टेलर उस टाइम सिर्फ 8 साल का था, तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो इस चीज को कैसे प्रोसेस करे। बट लगभग 2 साल बाद वापस अपने डॉग को रात में वॉक पर घुमा रहा था, वापस से सेम वही सीटी बजाने की आवाज उसे सुनाई देती है, बट इस बार वो उसके घर के काफी ज्यादा करीब था एंड सामने किसी झाड़ी में से आ रहा था। तो इस चीज की वजह से उसे अपने पहले वाले इंसिडेंट की मेमोरी तुरंत याद आती है, वो काफी ज्यादा डर जाता है। एंड इस इंसिडेंट के लगभग 10 साल बाद जब ये यूजर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक एरिया में कैंपिंग करने के लिए गया था एंड जब वो नदी किनारे रात में अकेला था, तो वो देखता है कि दूर एक फिगर है जो कि किसी बोट के अंदर है जो लगभग 20 मीटर्स दूर है एंड वो फिगर अचानक पेडलिंग करना बंद करता है एंड सेम एग्जैक्ट टोन में जो वो बचपन से सुनता आया है उसी टोन में वापस सीटी बजाने लगता है। एंड क्योंकि एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा कैमरा भी था, तो डिसाइड करता है कि वो इस चीज को रिकॉर्ड करेगा एंड वो उस चीज को रिकॉर्ड करता है एंड बाद में रेडिट पर शेयर भी करता है। तो वीडियो में तुम्हें दिखाना चाहूंगा। बंदा आएगा वो
आई गेस ये वाला बंदा है क्या? सिटी के पास तो आ रही है। अबे जंप स्केयर तो नहीं है ना? अबे 2-3 जने हैं वो तो। आ रही है भाई, सीटी की आवाज आ रही है। चल क्या आ रहा बंदा है तो। सो वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है बिकॉज अगेन वो एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर है एंड मुझे नहीं पता कि ये कहानी एंड ये वीडियो एक्चुअली सही है कि नहीं, या फिर सच है कि नहीं, बट ऑनेस्टली काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। एग्जैक्टली किसी मूवी की तरह लग रही है। इसके बाद वो ये वीडियो लेकर जाकर अपनी मम्मी को दिखाता है और उनसे पूछता है, याद है हमने पहले भी ये आवाज सुनी है, बट उसकी मम्मी को ये सब बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। सो अगेन मुझे नहीं पता कि ये कहानी सच है कि नहीं, बट ऑनेस्टली काफी ज्यादा क्रीपी एंड मेरे को जो सच लगे कहानी और थोड़ी एग्जैजरेट लगी है वो नर्स वाली कहानी लगी है बस। है। सो ये दरअसल इस वीडियो का पार्ट 2 था। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसे अपने सेकंड चैनल पर डाला है, तो वहां पर जाकर उसे देख सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पता नहीं क्या क्या देख लिया, क्या क्या सुन लिया। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो का जो लिंक है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। जब तक के लिए बाय बाय।